आज हम इंडिया साइज एंड लोकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी। क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आ सकता है। अरेबियन सी में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये पूछा गया है ना अभी, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है बे ऑफ बंगाल में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अरेबियन सी में आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और बे ऑफ बंगाल में आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ही मैं कह रही हूँ कि आपके पास अभी इंडिया का जो है पॉलिटिकल मैप होना चाहिए। साथ लेकर के बैठोगे इस वीडियो को देखने के लिए, अच्छे से याद भी हो जाएगा और दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को, इतने अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप मैप साथ में ले करके बैठोगे। क्वेश्चंस बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। एनसीईआरटी भी लेकर के बैठोगे ना और मार्क करते चलोगे, एनसीईआरटी से ही उठा रखे हैं सारे क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, उसी का ये एक टाइप है कि सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है, या ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है। तो इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे जो मैंने क्वेश्चन डाला है जिसमें आपको ये स्टेट का मतलब पता होना ज़रूरी है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आगे। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द नैरो चैनल ऑफ सी। अब वो नैरो चैनल जो है सी का वो कौन सा है जो 2 लैंड मासेस को सेपरेट करता है, उसे कहते ही क्या है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। याद रखना, एक नैरो चैनल ऑफ सी, यहाँ पे हमारे सी की बात हो रही है, याद रखना है। और 2 लैंड मासेस को स्पेसिफिकली क्या बोला गया है, 2 लैंड मासेस को सेपरेट करता है वो हमारा स्ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब पूछा गया क्या टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की इंक्लूडिंग आइलैंड्स, वो भी इंडियन मेनलैंड की, तो क्या है अराउंड 7516.6 किलोमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी बुक में डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब भी यही है। विच प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंसेस सनराइज फर्स्ट एंड लास्ट रिस्पेक्टिवली। जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो एक्सपीरियंस करता है सनराइज सबसे पहले। इंडिया में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में उगता हुआ दिखता है। उसके लास्ट में सौराष्ट्र एंड गुजरात। कैसे याद करोगे, मैप में अच्छे से देखो कि सबसे लास्ट में सबसे ईस्टर्न मोस्ट टिप कौन सी है इंडिया की, कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है। स्केल से भी करके देख लो, लैटिट्यूड की तरह नहीं लॉन्गिट्यूड की तरह लगा करके देखो और फिर देखो कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट और सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का, तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश और गुजरात मिलेगा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सनराइज सबसे पहले हुआ। क्यों? क्योंकि ईस्ट सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन एंड सेट्स इन वेस्ट डायरेक्शन। जो आपका ईस्ट होगा उसमें सबसे पहले जो आपका सनराइज होगा। तो ईस्टर्न मोस्ट टिप कौन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये थोड़े सा लॉजिक लगा लो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने लॉन्गिट्यूड का मतलब बताया था। लॉन्गिट्यूड का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैटिट्यूड जो है आपको इतना नहीं पूछा जाता जितना लॉन्गिट्यूड पूछा जाता है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। एक पॉइंट आपका
स्टैंडर्ड मेरिडियन के क्वेश्चन में ये बन सकता है कि आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, एक लॉन्गिट्यूड है और उसके कोऑर्डिनेट्स याद कर लो, बहुत है, इसलिए डाला भी था ये मैंने क्वेश्चन और प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अब यही क्यों लिया गया है 82 डिग्री 13 मिनट्स ईस्ट, कुछ और भी तो ले सकते हैं, है ना। तो अब ये क्यों लिया गया है ये मैं बताने जा रही हूँ, पर इसमें मैंने क्वेश्चन में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं। अब इसको सेंटेंस बना करके आपको खुद को लिखना है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वाई हैज़ इंडिया selected a standard meridian of India with an odd value of 82 degree 30 minutes east? यही क्यों लिए, यही पूछा है ना। तो आंसर कैसे बोलोगे, पहले ये बोलोगे कि ये इस वैल्यू से डिविजिबल है और ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हर कंट्री जो है वर्ल्ड की अडॉप्ट करती है और ये इंडिया के मिडल में है, ऑलमोस्ट इन द मिडल, ठीक है। और ये बेस्ट है, सूट करता है हमारे पूरे इंडिया के लिए। बस 2 पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि ये बेसिकली आपको 2 मार्कर आ सकता है या 1 मार्कर आएगा और चांसेस मेरे हिसाब से इसके बहुत कम है क्योंकि आगे जो मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं उनके चांसेस बहुत हाई हैं, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा उनमें से। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नेम द प्लेसेस सेड टू बी द सिचुएटेड ऑन 3 सीज। अब वो कौन सा प्लेस है जो कि 3 सी से सराउंडेड है। अब ये इंडिया का लैंड मास है जो कि पेनिनसुला है, यहाँ सारा लैंड है, यहाँ एक सी है, यहाँ एक सी है और यहाँ सदर्न में भी सी है। यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ आपका इंडियन ओशियन है, राइट। तो अब ये कौन सा प्लेस है जिन पे ये तीनों सीज जो हैं मीट करते हैं, वो आपका है कन्याकुमारी, दैट इज़ योर सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। याद रखना है, कन्याकुमारी से सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। और जहाँ पर 3 सीज ये मीट कर रहे हैं, अब इससे ही कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहते हैं। आपकी बुक में गिवन है इंडिया एक पेनिनसुला है और पेनिनसुला क्या होता है, जिसमें जो है 3 साइड से हमारा जो है वाटर से कवर हो एरिया और एक साइड आपका लैंड मास हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर्स विद पाकिस्तान। सेम क्वेश्चन आपके साथ अब आ सकता है अफ़गानिस्तान से, मतलब जितने भी नेबर्स हैं आपके इंडिया के उन सब के साथ आ सकता है कि शेयर बॉर्डर्स विद। अब क्वेश्चन और घुमा के आ सकता है कि ऐसा कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो किसी भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, या एक ही बता दो। तो मैं आपको ये बता रही थी कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को साथ लेकर के बैठो, उसी से ही आएगा, ठीक है। आपका हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया एंड और भी है एक तो, अब मुझे याद नहीं है, पर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को साथ लेकर के बैठोगे तो अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। नेम इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज इन द साउथ वेस्ट, या फिर नॉर्थ वेस्ट, या कैसे भी आ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया है। ऐसे ही 14th क्वेश्चन है साउथ वेस्ट में। तो साउथ में तो हमारे कंट्री में तो सी है, अब ये नेबरिंग कंट्री कहाँ से आएगी। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लास्ट में मार्क भी करवाया था और स्पेशली पॉइंटर के रूप में भी लिख के दिया था कि जो आपका मालदीव्स और श्रीलंका है वो आपके साउथ में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आइलैंड है ये मालदीव्स और आपका श्रीलंका, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। नेम इंडियाज नेबर्स ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर्स। अब इंडिया के ऐसे कौन से नेबर्स हैं जो नॉर्थ बॉर्डर्स में हैं। सदर्न बॉर्डर्स वाले तो वही हो गए हमारे तो आइलैंड्स। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ईस्ट में कौन से हैं, वेस्ट में कौन से है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं।
विच 2 आइलैंड कंट्रीज आर इंडिया सदर्न नेबर्स, ये अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ये मेन आता है जिसमें आपको स्ट्रेट का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट विच 2 कंट्रीज, दैट इज श्रीलंका एंड इंडिया, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने लास्ट में CRT के पेज से ही आपको मार्क करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड इंदिरा पॉइंट समर्ज, इसके चांसेस आने के बहुत कम है, फिर भी आपको याद रखना है कि पहले सुनामी में सबमर्ज होने से पहले जो आपका इंदिरा पॉइंट था वो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट था, कन्याकुमारी नहीं था पहले। 2004 के बाद कन्याकुमारी हमारा क्या होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया है इंडिया के मेनलैंड का। सुनामी में सबमर्ज हो गया था इंदिरा पॉइंट, इसलिए कन्याकुमारी हुआ। क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है पर इसके चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अब इन विच आइलैंड इज एक्टिव वोल्केनो, कौन से इंडिया के ऐसा आइलैंड है जिसमें एक एक्टिव वोल्केनो एग्जिस्ट करता है, वो आपका बैरन आइलैंड है। ये क्वेश्चन वैसे इस चैप्टर का नहीं है, आपके सेकेंड चैप्टर में है आई थिंक सो, और आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो कट गया है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मेनलैंड ऑफ इंडिया, ऐसे ही लक्षद्वीप का भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, सदर्न साउथ ईस्ट टू द मेनलैंड। रिस्पेक्ट टू द मेनलैंड पूछा है तो टू भी लिखना है, टू द मेनलैंड। ऐसे ही आप साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट टू द मेनलैंड लिखोगे आपके लक्षद्वीप के केस में। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन क्योंकि ये भी मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द सदर्न मोस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट टिप्स ऑफ इंडिया, मतलब अरुणाचल प्रदेश और वो आपका जो गुजरात का सौराष्ट्र है उसमें टाइम डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का लैप है, ठीक है, याद रखना है 2 आवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 22, हाँ इसको भी आप मेंशन करोगे, आगे बताऊंगी आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन को क्यों अडॉप्ट किया गया है, क्यों ही लिया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब वो ऑड वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वो अलग क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ही क्यों लिया गया। 2 आवर्स का है, सबको इंडिपेंडेंट टाइम दे देते हैं इस उसमें। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज इंडियाज पोजीशन। अब ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको 6 कंट्रीज़ के नेम्स याद करने को बोला था और 7th नंबर पे आपका खुद इंडिया था। याद रखना है कि रशिया लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड और इंडिया की पोजीशन 7th है। उन 6 कंट्रीज़ का नेम याद कर लेना क्योंकि MCQ में पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका जो मेन लैंड का जो मास है वो इंडिया के मेन लैंड के मास से कम है। तो उसमें आपको कोई भी दे सकते हैं। इन 6 कंट्रीज़ में से 3 कंट्रीज़ का नेम दे दिया और 4th कंट्री थी वो, जैसे आपको श्रीलंका दे दिया, आपको श्रीलंका तभी क्लिक कर पाओगे ना जब आपको उन 6 कंट्रीज़ का नेम याद होगा, ठीक है। तो उन 6 कंट्रीज़ का नेम याद करना है आपको अच्छे से। ऑल्सो वो 6 कंट्रीज़ का जो नेम्स हैं वो आपकी NCERT में भी गिवन है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में उन्हें पॉइंटर्स के उसमें लिख दिया है, आपकी बुक में ग्राफ के रूप में दे रखा है। बस इतना ही डिफरेंस है, पॉइंटर्स में इजीली याद हो सकता है और ग्राफ में थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ज़्यादा बार कर चुके हैं। Which neighboring country is located on the west of India, east of India, south of India? हर एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तैयार रहना है आपको। अब ईस्ट में ऐसी कौन सी 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये क्वेश्चन नया था पर इस टाइप के क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए हैं तभी से मैंने हॉट क्वेश्चन में रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अब वो कौन से 2 रूट्स हैं बाय विच इंडिया इज़ कनेक्टेड, यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से और साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। अब वो कौन से 2 रूट्स हैं, तो
तो आपको ये आपकी बुक में डू यू नो है, उसमें मिलेगा द केप ऑफ गुड होप एंड सुइस कैनाल। अब डू यू नो जो है आपको वो भी रीड करनी पड़ेगी, रीड कर लेना। MCQ में आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, नेम एनी 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट शेयर दिस लैंड मास विद बांग्लादेश। इस टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली थी पर मैंने पहले ही कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नेम एनी 2 इंडियन स्टेट्स दैट शेयर, ये भी हो चुका है, अभी किया ही था। ये वेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 भी हो चुका है हमारा। 30th पे आते हैं, नेम एनी 1 स्टेट दैट हैज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जिसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। गुजरात जो है हमारा सी से भी लगता है, लैंड से भी लगता है, राइट। तो इसके पोर्ट से हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हो गए, ठीक है। अब हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। समझ लोगे ना, बाकी क्वेश्चंस तो है ना रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर, तो इन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से कर लेना। और क्वेश्चन का टाइप ज़रूर मैं बताती जाऊंगी कि जैसे इसमें हाउ वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। तो बेसिकली सारे मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस रखे हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें मैंने ना नंबर नहीं डाले हैं तो नंबर डालते चलते हैं। चलो 30 है, ये 31st क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ हैव माउंटेन पासेस बीन हेल्पफुल टू इंडिया सिंस हिस्टोरिक टाइम्स। इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से दिया है। अब आप ये NCERT में से मैंने आंसर कैसे निकाला है वो आपको मेन चीज़ याद रखनी है। मैंने इसमें पॉइंटर्स में नहीं डाला है, पॉइंटर्स मैं आपको यहीं पर बना करके दिखाऊंगी, ठीक है। द वेरियस, हाँ ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 3 मार्क्स में। और इसका टाइप मतलब इससे सिमिलर और में क्वेश्चंस भी आ सकता है, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। और इनका आंसर आप कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग कंटेंट, मेन कंटेंट तो सेम रहेगा, स्टार्टिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है, ठीक है। हाउ हैव माउंटेन पासेस बीन हेल्पफुल टू इंडिया सिंस हिस्टोरिक टाइम्स। माउंटेन पास के बारे में ही पूछा है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ माउंटेन पास के बारे में ही बताना। तो वो माउंटेन पास वाला कौन सा एरिया आपका, हिमालयन रेंज, पूरी हिमालयन रेंज। अब उसके पीछे मतलब उससे आफ्टर में आपके चाइना आता है, चाइना का बॉर्डर आता है। तो उससे रिलेटेड, उससे एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ वगैरह आपको लिखनी है ज़्यादातर। आंसर कैसे शुरू करोगे, द वेरियस माउंटेन पासेस अक्रॉस द हिमालयन रेंज, जैसा कि मैंने अभी बताया। एंड अदर माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द ट्रैवलर्स, क्योंकि हिस्टोरिक टाइम्स में जो आपके ट्रैवलर्स थे उनके पास गाड़ी वगैरह नहीं होती थी ट्रैवल करने के लिए। व्हील का भी बहुत ही बाद में ही आया है इंडिया के अंदर। तो वो लैंड रूट से जाते थे और पैदल जाते थे, ठीक है। तो माउंटेन पासेस ने जो है बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की थी आपके ट्रैवलर्स को। तो लैंड रूट्स वियर माउंटेन पासेस हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस हिस्टोरिक टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको बोला भी कि ऐसे ही स्टार्ट करोगे ना क्वेश्चन, मैम चाहे आगे पढ़े भी ना, मार्क्स ऐसे ही दे देगी यहाँ पर। और अब पॉइंटर्स कैसे बनाओगे, यहाँ से लेके फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है। द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम could thus reach many parts of the world। ये सब कुछ इंडिया में डिस्कवर हुआ था जो कि चाइना में गया था थ्रू ट्रैवलर्स, ठीक है। इसको भी आप पॉइंटर्स बना लो। और ये मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि यही आपका मेन कंटेंट है, ये आपका मेन कंटेंट है जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। वो स्टार्टिंग है, एंडिंग डे है, ठीक है। The spices, muslin and other merchandises were taken from India to different countries। ये भी आपका एक पॉइंट बनेगा, 3 मार्क्स का है। तो ये नहीं है कि 3 पॉइंट्स बना करके आ जाओगे, ठीक है। मैंने 5 to 6 पॉइंट्स बनाने वाली हूँ यहाँ पर,
तो याद रखना है ये 3 मार्कर है, तो उसमें कंटेंट क्वालिटी मैटर्स करती है। अब ये नहीं है कि पॉइंट्स गिन लिए मैम ने, स्टार्टिंग देखिए पॉइंट्स गिन लिए हो गया, मेन कंटेंट भी देखेगी मैम, कीवर्ड्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मीनार्स फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर विच कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये पॉइंट जो है आपका माउंटेन से रिलेटेड वैसे थोड़ा नहीं है, पर कर लो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे चाइना का सिल्क रूट वाला सिस्टम लिखना है, पर सिल्क रूट का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। अब चाइना के पास जो आया वेस्ट एशिया से, वो इंडिया में आया, फिर ये इनडायरेक्ट रिलेशन बताया गया है यहाँ पर, और ये 6 पॉइंट हो गया है आपका, और यही आपका मेन आंसर है। 5 मार्कर भी आ जाएगा इससे मैंने 5 या 6 पॉइंट्स लिखवाए हैं, और 3 मार्क्स का आएगा यही 3 पॉइंट्स लिखाना, और यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट और ये 4th, 5th और 6th पॉइंट लिखाना बहुत है 3 मार्कर के। ये 4 पॉइंट्स मैक्सिमम। 3 मार्कर क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स लिख के आना, 5 मार्कर है 6 पॉइंट्स लिख के आना, सेफर बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कौन सा ओशियन है जो ही नेम्ड आफ्टर इंडिया के नाम से है, तो इंडियन ओशियन ही होगा, है ना। और याद भी रखना है इंडियन ओशियन का जो नाम है वो इंडिया से ही क्यों लिया गया, किसी और से ले लेते हैं, मालदीव्स भी तो है, श्रीलंका भी तो है, इंडिया का ही क्यों लिया गया, उस पे क्वेश्चंस आते हैं, और आपको अच्छे से याद भी करना है। इसके 2 ही रीजंस हैं, और व्हाई इट वाज नेम्ड आफ्टर इंडिया। तो आंसर यहीं से ही लिखना स्टार्ट करोगे, जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। कौन सा ओशियन है जो कि इंडिया के नाम से बना है, दैट इज योर इंडियन ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज़ क्रेडिट ऑफ एन ओशियन नेम्ड आफ्टर इट। ये बस बड़ा करने के लिए लिखी हुई है लाइन, छोड़ भी सकते हैं, चलो छोड़ ही देते हैं इसको, याद ना हो। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल extensions of the Indian Ocean lie to the west and Indian Peninsula का मतलब नहीं पता होता तो याद भी नहीं होता, इसलिए मैंने आपको पहले ही पेनिनसुला का मतलब बता दिया था। और ये भी ना बस रीज़न नहीं है, इसको भी कट कर देते हैं, चलो ये भी याद नहीं हुआ तो ठीक है। हाँ, मेन कंटेंट यहाँ से शुरू होता है आपका और यहाँ तक चलता है। ये चीज़ अगर आपके आंसर में है तब भी मैम आपको 2 या 3 मार्क्स दे देगी, क्योंकि इससे ज़्यादा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब ये यहाँ से शुरू हो जाता है, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़, ठीक है। मेन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया। The central location of India at the head of the Indian Ocean has provided India a strategic location of great significance along the Trans-Indian Ocean routes. ये भी आपका एक मेन पॉइंट है, that is your second point. It is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of ocean after India. ये मेन चीज़ है जिससे आपके जो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स हैं वो जस्टिफाई होते हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इस उससे मैंने लिया था। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रूट्स टू इंडिया इन एशियन टाइम्स, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। तो ये आपका 5 मार्कर भी आ सकता है और 3 मार्कर भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। और ये आपको ना मैंने अभी बताया भी था, जैसे इसमें उपनिषद रामायण मैंने बोला था ना, मेन कंटेंट यही है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे और यही उनमें से ही क्वेश्चन है कि लैंड रूट्स ने क्या सिग्निफिकेंस है उनका या कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो बस स्टार्टिंग अलग होगी, बाकी सारा कंटेंट सेम होगा। इसको मैंने पॉइंटर्स में भी लिख दिया है, चाहे इसी को याद कर लेना। बस ऊपर की स्टार्टिंग लाइन आपको अच्छे से इतनी क्रिएटिवली क्रिएट करनी है कि टीचर को भी पढ़ते ही मज़ा आ जाए, है ना। इंडियाज कॉन्टेक्स्ट
with the outside world has continued through the ages. Ages मतलब historic times पे देख सकते हो यहाँ पे, through the land routes and sea routes. अब significance जो है land routes का, वही आप sea routes का में भी दिखाना, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे, क्योंकि यही मेन कंटेंट है जो कि आपके NCERT से मैंने डायरेक्टली उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था जस्ट नाउ। व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, ये आपकी बुक में भी इनडायरेक्टली गिवन है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। क्वेश्चन अलग तरीके से भी आएगा जो कि मैंने अभी डाल रखा है। अब लिखना ये है कि इंडिया को ही सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा, चाइना को क्यों नहीं कहा, इतनी बड़ी कंट्री है, सब कॉन्टिनेंट कह देते उसे क्यों नहीं कहा। अब इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा, इसके 3 रीजंस हैं और तीनों के तीनों आपको मेंशन करने हैं। तो क्या रीजंस है ये देखते हैं। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिक यूनिट सेपरेटेड फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट बाय द मैजेस्टिक हिमालयस एंड इट्स एक्सटेंशंस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट से एक तरह से सेपरेटेड यूनिट की तरह है, जो कि सेपरेट किया गया है हिमालयस के द्वारा। ठीक है, यही मीनिंग है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इट हैज़ इट्स ओन कल्चर, इसका अलग ही कल्चर है। चाइनीज़ लोगों का अलग कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, पर इंडिया का अपनी ही एथनिसिटी है, राइट। इट हैज़ इट्स ओन कल्चर एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। जो आपका रेस्ट ऑफ एशिया है उसमें इतने डिस्टिंक्ट कल्चर नहीं है। हमारे इंडिया का सब पूरे जो वर्ल्ड है उससे अलग ही कल्चर है, ऐसा कल्चर आपको कहीं और देखने को मिलेगा ही नहीं, इसलिए भी इसे सब कॉन्टिनेंट कहा। द क्लाइमेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, आपको हर एक वेदर को एंजॉय करने को मिलेगा इंडिया में, इसलिए भी इसे सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। तो यही 3 पॉइंट्स है, इन्हीं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। हाँ, अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट और ही डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी NCERT में सिर्फ लाइंस के फॉर्म में दे रखा है, पर क्वेश्चन हमें खुद डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे इलिस्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना है कैसे, राइट। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन में से उठा लो, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ एशिया ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, बेसिस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 पॉइंट्स में लिखा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो इतने ही लिखे हैं, 2 मार्क का भी आ सकता है। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। पहले तो उसकी सेंट्रल लोकेशन है इसलिए भी, ठीक है। The Trans-Indian Ocean routes which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. ये भी एक है ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स जो हैं जिनकी वजह से जो इंडिया है कनेक्ट हो पाया है यूरोप से, वेस्ट से, यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसी की वजह से ही इंडिया के नाम पर जो है इंडियन ओशन रखा गया, राइट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स आउट मतलब निकला हुआ, बाहर निकला हुआ। ये जो है ये पॉइंट जो है इसे हम प्रोट्रूड्स कह रहे हैं यहाँ पर। इनटू द इंडियन ओशन हैज़ हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्ट, ऑल ऑफ दैट। ये पॉइंट्स मेन है और क्वेश्चन भी मेन है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में से है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने एक ही स्लाइड में डाल दिया है क्योंकि ये गिव रीजंस क्वेश्चन है और ये आपकी बुक में भी गिवन है। तो पार्ट ए पे चलते हैं, इसमें वही चीज़ पूछी है जो हमने अभी कुछ स्लाइड्स पहले ही किया था कि जो 82 डिग्री 30 मिनट्स
ईस्ट है वही उसे ही क्यों हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ किया गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली, इसे आप खुद भी कर सकते हैं। पार्ट बी पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर विद द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। अब हाउ करके पूछा गया है, कैसे, तो इसके लिए आपको सिंपली जो आपका डी यू नो में लाइन दे रखी है ना वही लिख दोगे, बहुत है। इसको स्किप भी कर सकते हो, ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, इसको लिखना मत चाहे, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। जो डेज है नाइट है, डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन एट कन्याकुमारी। अब ये ऐसे क्यों है? बेसिकली इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया की, और तो इसका जो लैटिट्यूड है वो भी हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है इसलिए, और जो अराउंड मैक्सिमम 45 मिनट्स के लिए होता है ये सब कुछ। सिर्फ इतना सा है, इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत है। वैसे इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज देयर डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स। अभी 2 आवर्स का हमने जस्टिफाई किया था कि 2 आवर्स का डिफरेंस कैसे है। Why is there a difference of 2 hours in local time between the easternmost part of Arunachal Pradesh and westernmost part of Gujarat? एक्सप्लेन करना है अब इसे। सिंपली आप फर्स्ट लाइन तो वही लिखोगे कि 2 आवर्स का डिफरेंस है, और उसके बाद आप दिखाओगे कि कैलकुलेशन दिखानी है यूनिटरी मेथड वाली। टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री। 1 डिग्री जो अर्थ है वो कैसे कवर करती है? 4 मिनट्स के अंदर। तो उसे अगर हम 30 डिग्री कवर करना है जो कि हमारा लिया गया है हमारे उससे स्टैंडर्ड मेरिडियन से, तो उससे 4 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा ना। यूनिटरी मेथड सिंपल है, 30 × 4 = 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स को हम क्या कहते हैं? 2 आवर्स कहते हैं। बस यही दिखाना है आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Explain why Ahmedabad and Kolkata are able to see the noon sun exactly overhead in a year but not Delhi. इसमें कोलकाता and Ahmedabad is located very close to the Tropic of Cancer. That's why they are able to see the sun overhead. और दिल्ली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत दूर है, नॉर्थ में है, इसीलिए उस जगह पर हम जो सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे पढ़ते हैं। हाउ हैज़ द लॉन्ग कोस्ट लाइन बीन बेनिफिशियल टू इंडिया। ये क्वेश्चन मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। इसको अगेन स्टार मार्क कर लो, जितने स्टार हो सके लगा लो इस क्वेश्चन पे। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंशंस ऑफ द इंडियन ओशियन लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला एंड द इंडियन ओशियन लाइज टू इट्स साउथ। ये बस आपको बताना है, लोकेशन बतानी है हमारी कोस्ट लाइन की कैसे है, इधर ये सी है उधर वो सी है, ऑल ऑफ दैट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन बतानी है आपको इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ठीक है। द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया हैज़ हेल्प्ड इन मैरीटाइम ट्रेड सिंस एजेस। अब उसमें सारा का सारा वही चीज़ लिखनी है जो मैंने आपको अभी बताई थी कि ये चीज़ तो आप हर एक उसमें डालोगे कि सेंट्रल लोकेशन होगी, ये ट्रांस इंडिया ओशन रूट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, ऑल ऑफ दैट आपको यही चीज़ लिखनी है इस सब में। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।